नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। जैसे कि आप सभी को पता है, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आ गई है और कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं मेरे को, सर मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म फिल करने के लिए या नहीं, मेरी एज इतनी है, डेट ऑफ बर्थ इतनी है। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आज कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट कैसे होती है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, जो आपका पहला पेपर होगा, फिर मेंस होगा, क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहता है। तो सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको ए टू जेड, और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और आप सभी को पता है 2019 के बाद अब आ रही है 2022 में रिक्रूटमेंट, तो 3 साल बाद आ रही है। तो कई सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, आपके जो एचएएस के एस्पिरेंट हो गए, नायब तहसीलदार के, अलाइड के, सारे इसे फिल करने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सब इंस्पेक्टर आपको पता है बहुत ही अच्छी पोस्ट है, कंधे पे 2 स्टार हर कोई लगाना चाहता है, एक अलग ही मज़ा है उसका। तो इसके लिए है बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे और वो तैयारी भी पहले से स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो आपने भी अपनी तैयारी एक नंबर रखनी है और मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे आपने इस जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं बिना किसी देरी के। आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी इसमें आपकी जो फिलिंग डेट है, कब से आप भर सकते हो, 30/9/2022। इसका मतलब क्या हुआ, 30 सितंबर से आप फिल कर सकते हो इस फॉर्म को। और लास्ट डेट क्या रहेगी, 29 अक्टूबर। तो 29 अक्टूबर लास्ट डेट है, एक महीने का आपको टाइम दिया गया है। और कभी भी लास्ट डेट का वेट मत करना, मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, स्टूडेंट अप्लाई करने लग जाते हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट लास्ट डेट में आ जाते हैं, उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट का फॉर्म फिल ही नहीं होता। तो 30 सितंबर को आपका जो है ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पहले ही कर देना, पहली एक हफ्ते में या 4-5 दिन में से अप्लाई कर देना। और बहुत सारी पोस्टों के लिए वैकेंसीज आई है, मगर आज मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूँगा। और कई दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं ला पा रखा था, क्योंकि वेकेशन पे गया था। कई सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रखे हैं, तो 100-200 मैसेज तो ऐसे ही पड़े हैं, अभी तक देखे भी नहीं है। तो आज सबका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो हम बना देते हैं, आपकी सारे डाउट्स आज क्लियर कर देते हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आई है, इसकी जो एज लिमिट है वो है 21 से 26। अब मैं आपको समझाता हूँ 21 से 26 ईयर्स कैसे हैं। अगर आप इस साल 21 साल के हो रहे हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस साल, क्योंकि इसमें कट ऑफ डेट बता रखी है, यहाँ पर आपने देखना है 1/1/2022 ये कट ऑफ डेट है। तो अगर आप इस साल 21 साल के हो रहे हो तो आप फिल नहीं कर सकते। आपको पिछले साल 21 का होना था, यानी 2021 था, तब अगर आप 21 साल के थे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर इस साल 21 साल के हो रहे हो तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगर आप 2022 में इस साल 21 साल के हुए तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बाकी एक्सपीरियंस के लिए भर दो, ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम तो दे ही सकते हो, बाकी डॉक्यूमेंटेशन टाइम दिक्कत आ सकती है, मगर ऐसा एक्सपीरियंस के लिए भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर आपकी एज इस साल 2022 में 21 साल हुई तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। 2021 में आपकी एज होनी चाहिए थी 21 साल, तो आप फिल कर सकते थे। और आपकी कट ऑफ बताता हूँ कि जैसे जो स्टूडेंट इस साल 26 साल के होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 2022 में जो 26 साल के होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पिछले साल 2021 में 26 के हो गए वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी जो एज है वो ज़्यादा हो गई है। अगर आप इस साल 26 साल के होते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सी बात है। कट ऑफ डेट ये 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया, कट ऑफ डेट को भी छोड़ो। अगर आप इस साल 21 के हुए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर पिछले साल 21 के हो गए थे तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप इस साल 26 के हो रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पिछले इस साल 27 के हो रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस साल आप अगर 26 के हो रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, सिंपल सी बात है। बाकी कमेंट करके, अगर मैंने भी कुछ मिस्टेक कर दी होगी तो कमेंट करके कोई बोल सकता है। कोई भी डाउट हो आपको, आप नीचे कमेंट कर देना, और स्टूडेंट है उसे पढ़ लेंगे, क्योंकि गलती सबसे हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं ही गलती नहीं कर सकता, इंसान हूँ तो गलती तो हो ही सकती है। अब पेपर भी देखोगे आप, 100 में से 100 नंबर तो किसके आते हैं, वो अलग ही लेवल के स्टूडेंट होते हैं। तो 99% तो चलो मानते हैं। तो वैसे गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है। अब देखिए, आप सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ है, मैं आपको वैकेंसीज बता, टोटल मैन के लिए है 18 मैन के लिए, यानी जो आपके पुरुष हो गए उनके लिए 18 है, और वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए है 10 वैकेंसीज। टोटल कितनी है, 28। अब आपको अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में दिखाता हूँ। अगर आप जनरल से अप्लाई करोगे तो आपके लिए 9 सीटें, बाकी सारी सीटें छोड़ो, आपकी है 9 सीटें अगर आप जनरल के हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हो तो आपकी 2 सीटें हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ईडब्ल्यूएस में 2 ही सीटें तो आप जनरल की ले सकते हैं, आप जनरल की ले सकते हो। यहाँ पर लिखा होता है एक वर्ड यूआर का मैं मतलब समझाता हूँ आपको, अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है कोई भी सीट ले सकता है भाई। ये जो आपकी 9 सीटें कोई भी ले सकता है, चाहे ओबीसी वाला होगा वो भी ले सकता है, और जनरल वाला होगा वो तो ले ही सकता है, ठीक है। जनरल वाला मतलब अपनी सीट लेगा, बाकी ये सीटें नहीं ले सकता। मगर ओबीसी वाला क्या करेगा, अपनी सीट भी लेगा और जनरल की भी ले सकता है। तो सिंपल सी बात है,
ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी फीमेल की बता रखी है, जनरल में 5 है। तो मान लीजिए अगर ईडब्ल्यूएस की कोई वुमेन है वो अपनी सीट में भी ले सकती है और जनरल की भी ले सकती है। तो अगर जनरल से ज़्यादा नंबर आ गए तो जनरल की ले लेगी, और कम आए तो अपनी वाली में, अगर उसके आगे तो अपनी में आ जाएगी। तो इतनी सी बात है। अब आपको एग्ज़ाम का सिलेबस बता देता हूँ। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम दिया ही होगा। तो आपको पता है इनका कोई फिक्स वो है नहीं कि हाँ इतना पता है हमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा। मैथ्स नहीं आएगी, पहली बात याद रखना। सेक्रेटरीट क्लर्क में भी नहीं आई थी और मैथ्स इसमें दी भी नहीं है। जो इसका सिलेबस है उसमें लॉजिकल रीजनिंग लिखा है, तो रीजनिंग आएगी, मैथ्स नहीं आएगी। और आपके जो सब्जेक्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। आपको जितने ज़्यादा नंबर हो सके उतने लेने, मगर ये नंबर कहीं जुड़ेंगे नहीं, बस आपको क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे। मान लीजिए 200 क्वेश्चन है और कट ऑफ जाती है आपकी 75 नंबर, यानी 150 क्वेश्चन। तो जिसके 150 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे वो अपने आप ही क्वालिफाई कर देगा। पहला जो टेस्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें आपका जो ग्राउंड होता है वो होता है। और उसके बाद होगा मेंस। मेंस कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का, और इसी से जो है आपकी मेरिट बनती है। मेंस में कुछ नहीं आता, जीके वगैरह कुछ भी नहीं आएगा आपका। एक आपकी जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल हिंदी आएगी, यानी इंग्लिश और हिंदी ग्रामर आएगी। इसमें आपकी एसए राइटिंग होगी, प्रेसी राइटिंग होगी। तो मेंस में ये रहता है आपका जीके नहीं आएगा, जीके वगैरह कुछ नहीं आने वाला, रीजनिंग मैथ कुछ नहीं आएगा, बस इंग्लिश और हिंदी आएगी। तो नीचे देख लेते हैं। नीचे में बता रखा है टोटल कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें सबको ही पता है, कोई मैं नई चीज़ तो बता नहीं रहा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आपको चीज़ें नहीं पता होगी। अब कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसे सिली सिली क्वेश्चन पूछेंगे, सर कितनी पोस्टें हैं, सर क्या सिलेबस है, मतलब ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। अब आप इतने एग्जाम दे रहे हो एचपीएसएससी के, तो ये तो मतलब कॉमन सी चीज़ है कि अब मैं नोटिफिकेशन देख के बताऊं आपको। थोड़ी मेहनत आप खुद भी करना सीखो कि हाँ नोटिफिकेशन दी है, उसमें सिलेबस बता रखा है, क्या पेपर पैटर्न है वो बता रखा है, आपकी जनरल की कितनी सीटें, ईडब्ल्यूएस की कितनी, सब कुछ बता रखा है। मगर बस मैसेज करना है कि हम बंदे से पूछो, खुद कुछ मेहनत करनी नहीं तो उसका क्या फ़ायदा, आप कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होगे। खुद मेहनत करना सीखो ना, क्योंकि मेन तो आपका है, नौकरी आपने लगना है, मैंने थोड़ा लगना है। तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। बाकी ये थोड़ा सिंपल कर सकता हूँ। अब बहुत स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, हिंदी के 20 है, कोई फिक्स नहीं है, मैंने कहता 20 ही आएंगे, 10 भी आ सकते हैं हिंदी के। तो ये आपका है हिंदी और इंग्लिश आएगी जो एचपीएसएससी का पैटर्न ही आएगी 20-20 क्वेश्चन मान के चलो। साइंस के 20 क्वेश्चन हो गए, आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स नहीं आएगी, फिर से बोल रहा हूँ मैथ्स नहीं आएगी, ठीक है, जो मैथ्स है वो नहीं आएगी। इंडियन जीके के 80 के लगभग क्वेश्चन होंगे आपके, हिमाचल जीके के 20 होंगे और करंट अफेयर्स के 20। तो ये आपके जो सिलेबस है आपको पढ़ना है। इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन जीके, हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स। अब इसके लिए मैं आपको बुक्स बताता हूँ। आप इंसानों से प्यार करना कम करो और बुक्स से प्यार करना ज़्यादा शुरू कर दो, क्योंकि बुक्स ही आपकी अल्टीमेटली हेल्प करेगी। आप जो मर्जी देख लो, जितने मर्जी यूट्यूब चैनल देख लो, कुछ भी देख लो, मेन है बुक्स। जब तक आपके बुक्स नहीं, आपका सिलेबस नहीं पढ़ा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। एमसीक्यू चीज़ें तो एमसीक्यू जो आप करते रहते हो वो बाद की बात है कि हाँ एग्जाम आने वाला है अब एमसीक्यू लगाते हैं। पहले जो अपना डिस्क्रिप्टिव है वो तो कवर करो कि हाँ इंडियन जीके, इसमें आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री की सारे याद करो, मुगल वंश कौन है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या आता है, मेडिवल में क्या क्या आता है, वो सारे डिस्क्रिप्टिव चीज़ याद करो। हिमाचल जीके भी ऐसे, हिमाचल जीके के लिए हिमाचल दर्पण ले लो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको रिवाइज करते रहो, तभी चीज़ें याद होगी। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब से कोई भी मंथली जो करंट अफेयर्स डालते हैं उनके चैनल देख लो। लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग बहुत आसान आती है एचपीएसएससी की, प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन कर लेना रीजनिंग के, उसी से कवर हो जाएंगे। फिर आपकी साइंस होगी, साइंस लूसेंट से कर लेना, लूसेंट पब्लिकेशन की आती है। हिंदी की एचजी पब्लिकेशन की बुक आती है, इंग्लिश ग्रामर की नीतू सिंह की आती है। तो ये सिलेबस है, ये तो आपको करना ही करना है। एमसीक्यू जो होते हैं वो बाद में करने हैं। अभी आपको पता है 2-3 महीने कोई भी एग्जाम नहीं आने वाला, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, तो एग्जाम तो होगा ही नहीं। तो ये जो 2-3 महीने इसमें डिस्क्रिप्टिव सारा याद कर लो, अपना सिलेबस कवर कर लो। फिर अगले जो साल में आपका जनवरी आएगा उसमें एमसीक्यू लगाओ, हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू करो। तो ऐसे आपको अपना एक स्ट्रैटेजी बनानी है। एग्जाम क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई बंदा वॉर में जा रही, इंडिया मान लो वॉर में जा रही, तो पहले स्ट्रैटेजी बना के जाएगी कि सीधा वॉर में चली जाएगी। तो वैसे ही आपको एग्जाम निकालना तो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके माइंड में कि हाँ मैं ये डिस्क्रिप्टिव पहले सिलेबस सारा कंप्लीट करूँगा, फिर हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू करूँगा। तो ऐसे आपका एक प्लान होना चाहिए। बाकी जो ये पीडीएफ्स रहती है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, सब इंस्पेक्टर के हर एक एग्जाम के मिल जाएंगे। आप अगर हिमाचल प्रदेश में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा अच्छा मटेरियल मिलेगा।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी ये सिलेबस सब कुछ बेकार है कि हाँ इंग्लिश में बोलूँ ये सिलेबस है, कुछ नहीं है। बस आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना, आपको पता है कि हाँ इडियम फ्रेजेस आते हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, ये चीज़ें आती हैं, इनको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इन टॉपिक्स को कवर कर दो। बाकी ऐसा कोई सिलेबस कोई पक्का तो होता नहीं है HPSSC का, बस उनका एक पैटर्न है, वो पैटर्न आप समझ गए तो बस बुक आपको पूरी पढ़नी है कि हाँ सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है। और ऐसे अगर मैं जीके में बोलूँ आपको हिस्ट्री पढ़ो, तो हिस्ट्री में आपको सब कुछ ही पढ़ना है, कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मुगल वंश पढ़ना है तो मुगल वंश से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, सब कुछ ही पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाकी ये आपका जो यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं बेकार है, कुछ नहीं। अब आपको मैं फिजिकल जो आपका टेस्ट होता है वो बताता हूँ। हाइट कितनी चाहिए, अब ऐसा नहीं है आपकी अगर 5-6 है तो आप मतलब एग्ज़ाम को फिल करने का आप फ़ायदा है, वरना आप जो उसमें है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें बाहर कर देंगे। तो 5-6 लड़कों की हाइट चाहिए। जैसे आप पुलिस कांस्टेबल की अगर आपने रिक्रूटमेंट दी होगी तो आपको पता ही होगा 5-6 लड़कों की चाहिए मिनिमम चाहिए। अगर 5-3 भी होगी, 4 होगी तो आप बाहर हो जाओगे। गर्ल्स को चाहिए 5-2, ठीक है। तो गर्ल्स है उनको 5-2 और मिनिमम है, इससे ज़्यादा तो चलेगी, बस इतनी तो होनी चाहिए। मेल की 5-6 है। बाकी चेस्ट वेस्ट तो आप फुल एल लोगे, चेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है इतनी। तो जो आपके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से होते हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट दी हुई है हाइट में, 5-4 वाले भी फिल कर सकते हैं और गर्ल्स में 5, ठीक है, 5 फुट वाले। अब आपको पहले आपका मैंने बोला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है MCQ, 200 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने उससे क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आप जाओगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। अब ज़्यादातर क्या होता है 20 गुना बच्चे जाते हैं इसमें, ठीक है, 20 गुना जो भी आपकी सीट है, जैसे 28 सीट है तो इसका 20 गुना कर दो, इतने बंदे आपके फिजिकल जो ये टेस्ट होगा इसमें जाएंगे। तो इसमें रेस होगी, अगर बॉयज़ हो तो बॉयज़ की क्या है 1.5 किलोमीटर रेस होगी, टाइम होगा 6 मिनट 30 सेकंड, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाई जंप है आपकी 1.25 मीटर, 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। लॉन्ग जंप है 4 मीटर, 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। वैसे ही गर्ल्स की 800 मीटर रेस है 4 मिनट 15 सेकंड में। हाई जंप है 1 मीटर, आपको हाई जंप करनी है, 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। लॉन्ग जंप 3 मीटर, 3 अटैम्प्ट। तो ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आराम से कर लोगे। मेन आप पहले पेपर पे फोकस करना, बाकी ये चीज़ तो कर लोगे, मेन इसका प्री है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो है मेंस टेस्ट होगा, उसका भी इसमें सिलेबस बता रखा, क्योंकि जो आपकी नोटिफिकेशन आई है उसमें भी ढंग से बता रखा। मगर मैं आपको बताता हूँ पिछली बार क्या होता था कि जो आपकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है ये 2 ही सब्जेक्ट आते थे, और पहले आपको पता है 85 नंबर का पेपर होता था, अब 100 का कर दिया। तो अब इंटरव्यू सब कुछ खत्म है, डॉक्यूमेंटेशन खत्म है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होगी, बस आपका मेंस टेस्ट होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आएगी, आपको इतना पता होना चाहिए। मेन आपका फोकस होना चाहिए अभी प्री में, प्री एग्जाम निकालना है, बाकी मेंस भी आप निकाल लो अगर आपने प्री निकाल दिया तो। प्री की अभी स्ट्रैटेजी बना के रखना। जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारा मैंने यहाँ पर डाल रखा है, तो आप ये देख सकते हो सारा पेपर यहाँ पर डाल रखा है। अब इसमें आंसर मेंशन नहीं कर रखे, मैंने भी अभी देखा, तो ऐसे करूँगा मैं दूसरी PDF डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। 2019 का जो आपका पेपर हुआ है वो डाल दूंगा, उसमें आपके आंसर भी दे रखे होंगे जो क्वेश्चन है, तो सारा पेपर है। अब इसमें आंसर मेंशन नहीं किया, मैंने भी ध्यान से दिया नहीं, मैंने डाल दिया था, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 2019 का पेपर। तो मेरे को लगता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ कि हमने जो है वो सब इंस्पेक्टर का बैच स्टार्ट कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा आप हमसे पढ़ो कोचिंग लो, बस ये होता है कि एक टीचर होता है वो आपको गाइड करता है कि एग्ज़ाम में आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए नए होते हैं, वो अभी नई नई तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या कंपटीशन है, किस लेवल की आपको पेपर आने वाला है, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस कैसे कवर करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी टीचर है, मेरी एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और छोटे मोटे तो सारे एग्ज़ाम उन्होंने निकाल रखे हैं, पटवारी क्लर्क, और हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HAS नायब तहसीलदार। तो ऐसा उनको सारे एक्सपीरियंस है, वो आपको हर एक चीज़ में गाइड करेंगे। और कुछ दिनों में डेमो क्लासेस भी यूट्यूब में आ जाएगी, मोहित सर हैं, रेखा मैम है, तो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे। और ऐसा नहीं कहूँगा, सेल्फ स्टडी से भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं कि कोचिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत मेन आपकी है। टीचर तो आपको गाइड ही कर सकता है, जो चीज़ आप 2 दिन में करोगे वो आपको 5 घंटे में करा देगा। तो ऐसी चीज़ें बस वो आपको गाइड करेगा कि हाँ आपको जल्दी कैसे करनी है चीज़ें, मगर मेन आपकी मेहनत है, मेहनत आपको ही करनी है, आपके लिए कोई और आएगा नहीं कि मेहनत करनी। और पोस्टें आपको पता है कम है, 28 पोस्टें, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही नौकरी लग जाएंगी। तो हमारे जो बैच होगा उसमें क्या है, मैं आपको सभी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, क्लर्क हो, JYT हो, पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप सब में फेल होने वाले हो, आप सब आपकी सबकी तैयारी होगी हर एक एग्ज़ाम की। तो बैच में आपको जो डिटेल है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दिया होगा नीचे, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो मेरे को, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। बाकी
ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना तो बाद की बात है। पहले तो आपको अपनी खुद को विश्वास होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो रहा है। अगले साल देखोगे और हाई हो जाएगा, उसके अगले साल देखोगे और हाई हो जाएगा। तो कोशिश करनी है ये जो अगला साल आने वाला है, 1-2 साल में आपको नौकरी लगना ही लगना है। तो रातों की नींदें छोड़ दो, अभी नहीं सोओगे तो ज़िंदगी भर अच्छे से सो पाओगे, और अगर अभी चैन से सोओगे तो समझो ज़िंदगी भर जाग के ही आपको पूरा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है नौकरी लेना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल हो गया। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करना, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। और आपको मटेरियल भी देता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि हाँ पैसे ही लेने हैं। तो मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, मिल के करेंगे और अगले साल तक कुछ बड़ा करेंगे। चलिए तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए शब बख़ैर, थैंक यू।